પરિણામોની સિઝન જે છે તે ફૂલ ફ્લેશ ચાલી રહી છે. તેમાંથી એક પેપર કંપનીના નંબર્સ જે છે તે સામે આવતા જોવા મળ્યા. જેકે પેપર ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ છે. બહુ સરસ પરફોર્મન્સ તમને આ વખતે જોવા મળ્યું છે. નફો 65 કરોડથી વધીને સીધો 150 કરોડ થયો છે. આવક 37% વધી છે. એબિટા 61% વધ્યા છે અને માર્જિન 20.8થી 24.5%. વધુ बातचीत करिए जेके पेपर ना प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर एएस मेहता साथ है. मेहता साहब, स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो नमस्कार। नंबर्स बहुत एनकरेजिंग हम देख रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा डिमांड सिनेरियो के बारे में समझना चाहूँगा सर. कैसे देख रहे हैं सर आप नंबर्स को, और डिमांड सिनेरियो कैसे पिकअप होता हुआ देख रहे हैं, क्या ट्रैक्शन है, इसके बारे में हमें समझाइए सर. देखिए, जैसे अब बाकी सब जो चीज़ें ठीक हो रही हैं, नॉर्मल हो रही हैं, ऑफिसेज भी खुल रहे हैं, क्योंकि नया सेशन भी बच्चों का शुरू होगा, अब स्कूल भी खुलने शुरू हो गए हैं, तो ओवरऑल पेपर की डिमांड का जो ट्रेंड अब दिख रहा है, देखिए सितंबर अक्टूबर बहुत अच्छे रहे, नवंबर भी ठीक रहा, दिसंबर में एक स्लो डाउन आया, जनवरी में भी स्लो डाउन दिखा, लेकिन जनवरी के ख़त्म होते होते डिमांड का सिनेरियो काफ़ी ठीक लगने लगा है. और फरवरी के जो शुरुआत का जो पहला सप्ताह हमने देखा है, उसमें सब तरह से डिमांड अच्छी आ रही हैं. पर्टिकुलरली पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि फूड सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जहां ये पैकेजिंग बोर्ड ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो काफ़ी डिमांड अच्छी है. एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यूरोप में और दूसरी जगह इसकी डिमांड बहुत हो अच्छी आ रही हैं. सो एक्सपोर्ट की पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है. तो इस तरह से ओवरऑल मुझे लगता है कि पेपर की डिमांड आने वाले समय में अच्छी लगती है. जी सर, बहुत स्वागत है आपका मेरी तरफ से भी. जो मैं पूछना चाहूँगी कि मार्जिन्स में एक काफ़ी एक अच्छा नंबर आता दिख रहा है, और अभी जैसे कि अभी ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस और ऑफिसेज ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो दहशत है वो थोड़ी कम हो रही है. आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या गाइडेंस देंगे आगे जाके, इसमें और भी सुधार हम आगे जाके देख सकते हैं? देखिए, जो मार्जिन आप अभी देख रहे हैं, उसमें एक कंट्रीब्यूशन हमारी नई जो एक्विजिशन थी सिरपुर पेपर मिल, उसका भी है, क्योंकि पिछले साल सिरपुर पेपर मिल में लॉस था, और अब क्योंकि सिरपुर मिल पेपर मिल भी करीब करीब 80% कैपेसिटी के ऊपर चल रही है, और वहाँ जो हमारे बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हुए हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ कम हुई हैं, और मार्केट तो थोड़ा सपोर्टिव रहा ही है. पर्टिकुलरली सिरपुर में हम कप स्टॉक काफ़ी बनाते हैं जो फूड सेक्टर में जाता है, तो उसकी भी डिमांड अच्छी रही. तो इस तरह से ओवरऑल इस मार्जिन में सिरपुर का एक कंट्रीब्यूशन है. दूसरा, गोइंग फॉरवर्ड जब डिमांड और अच्छी होगी, तो वॉल्यूमेट्रिक जो इम्प्रूवमेंट आएगा, उसकी वजह से जो मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा, वो तो एक फैक्टर है. लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि कमोडिटी प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस और दूसरे जो जो इम्पैक्ट हैं, उनको भी माइंड में रखना होगा. कुछ प्राइस इंक्रीजेज और करने पड़ेंगे. हमने कुछ प्राइस इंक्रीज अभी किए हैं, जो 15 फरवरी से इफेक्टिव होंगे, और भी जैसे ग्लोबल पल्प प्राइसेस कुछ बढ़ रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा, तो उसको भी मार्केट में हमको अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करना होगा. ठीक है सर. अच्छा, मार्जिन्स पे जो आपने बात की है, पर्टिकुलरली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कैसे हम मैनेज कर रहे हैं इनको, क्योंकि सर इनपुट कॉस्ट वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो एक थोड़ा सा प्रेशर रहा है. हमारी इंडस्ट्री क्या इसे फेस नहीं कर रही, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छे से मार्जिन को मैनेज किया, तो ये थोड़ा सा हमें समझाइए सर थोड़ा. देखिए, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी नहीं आया. इम्पैक्ट ओवरऑल सब जगह आया. जैसे कोल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, पर्टिकुलरली हमारे गुजरात प्लांट में कोल का काफ़ी इम्पैक्ट आया. केमिकल प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं, चाहे वो हमारे कोटिंग केमिकल हो, चाहे हमारे पल्पिंग केमिकल्स हो, उनकी भी कॉस्ट बढ़ी हैं. लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ तो हमारे जो एफिशिएंसी पैरामीटर्स हैं, या जो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है, या हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहती है, उससे काफ़ी हद तक जो जितना भी इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेस हुए हैं, उसको हम काफ़ी हद तक मैनेज कर पाए हैं, और मार्केट से हम एक प्राइस भी बेटर रियलाइज कर पाए हैं. वही एक हमारा एक डिफरेंशिएटर है. इस तरह की चीज़ें हर कंपनी नहीं कर सकती.
लेकिन जेके पेपर क्योंकि कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, तो कस्टमर प्राइस भी पे करता है। और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हम लोग शुरू से क्योंकि हम 115% 110% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं, हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी भी अच्छी रहती है, जिससे हमारी इनपुट कॉस्ट भी एक मैनेजेबल लेवल पर रहती है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जिससे हम मार्जिन को मेंटेन कर पाते हैं या थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाते हैं। लेकिन ये चैलेंजेस हमेशा रहते हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, लेकिन हमारी जो टीम है और जेके पेपर इन चीज़ों को मैनेज करने में शायद दूसरों से बेहतर है, तो अभी भी वैसा ही कुछ करेंगे आने वाले क्वार्टर में। आपका टोटल डेट आउटस्टैंडिंग क्या है? और बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दी है एनसीडीज इशू करने की, आप उसको रीफाइनेंसिंग में यूज़ करेंगे और ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज़ करेंगे, ऐसे माना जा रहा है। आप अगर उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सके हमें। देखिए, जेके पेपर का इस गुजरात में अभी जब एक्सपांशन किया था और लास्ट टाइम जब सिरपुर को एक्वायर किया था तो उस टाइम नए डेट हमने लिए थे। आज की डेट में अगर नेट डेट पोजीशन अगर हम देखें तो कंपनी का मुझे लगता है कि करीब करीब 2500 करोड़ डेट होगा। एंड ईयर एंड में भी जाते हुए पीक डेट हमारा इससे कुछ बढ़ेगा नहीं। और ये जो नया जो एनसीडी है जो बोर्ड ने अप्रूव किया है, अब ये जो भी समय लगेगा इसके लिए 2-3 महीने जो भी लगेंगे, लेकिन नेट डेट हमारा बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसको जो यूज करेंगे हम और हाई कॉस्ट बोरोइंग को रिड्यूस करने में ही करेंगे। और क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशंस कंपनी के अच्छे हैं, तो हर साल हम लोग डेट को रिड्यूस करेंगे। जैसे अगले आने वाले साल में करीब करीब 400 करोड़ से ज्यादा का डेट और रिड्यूस होगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है और आने वाले समय में और स्ट्रांग होगी, क्योंकि कोई मेजर कैपेक्स अभी पाइपलाइन में नहीं है, एक्सेप्ट द कोरुगेशन जो हमारी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू हम नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं आने वाला है। तो डेट पोजीशन हमारी काफी कंफर्टेबल रहने वाली है।